नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो आप लोग को पता है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा क्लास टेंथ। क्या है दोस्तों? क्लास टेंथ। क्लास टेंथ साइंस चैप्टर 3। क्लास टेंथ साइंस चैप्टर 3 का है दोस्तों धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु जो एग्ज़ाम के लिए दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं वैसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों। और जो भी मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, बहुत सारे 10th का, 11 का, 9 का दोस्तों वीडियो बनाया हूँ मैं, जो कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा धातु अधातु। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम एनसीईआरटी बुक्स ये पढ़ेंगे कि धातु और अधातु असल में होता क्या है। तो इसका अंतर हमें क्या करना देखना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं धातु। धातुएं चमकदार होती है। धातु क्या होती है दोस्तों? धातु चमकदार होती है। धातु चमकदार होती है। दूसरा है दोस्तों अधातु। दूसरा है हमारा अधातु। अधातु क्या होती है दोस्तों? वे चमकदार नहीं होती है। वे वे चमकदार नहीं होती है। धातु क्या होती है दोस्तों? धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है, सिर्फ आयोडीन के छोड़ करके। धातुओं को पीटने पर चपटा होती है, जैसे सोना। सोना एक धातु दोस्तों, जिसे पीटने पर क्या होता है? चपटा होता है। अधातुओं के पीटने पर क्या होता है दोस्तों? चूर्ण होता है। अधातुओं के पीटने पर चूर्ण होता है। अधातुओं को पीट कर तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। और अगर धातु की बात करें, धातुओं को पीट करके तार के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों धातुओं का अंतर होता है दोस्तों। अधातु विद्युत का कुचालक होता है और धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है और अधातु ऊष्मा का कुचालक होती है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? वह तत्व जो धातु किसे कहते हैं। वह तत्व जो, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का तथा विद्युत का ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है। चालन करता है। चालन करता है। उसे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। उसे धातु कहते हैं। अगर हम बात करें जैसे में इसका, तो जैसे में हमारा आ जाएगा दोस्तों लोहा। लोहा आ जाएगा दोस्तों और तांबा आ जाएगा। तांबा। दूसरा आ जाएगा हमारा तीसरा कोबाल्ट। तो हमने लिखा दोस्तों धातु किसे कहते हैं। इसका आंसर जो है दोस्तों, वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, कोबाल्ट, ये दोस्तों धातु के उदाहरण। तो हमने सीख लिया दोस्तों बहुत ही आसान तरीकों से, सरल भाषा में, कि धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं दोस्तों? वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का
चालन करता है दोस्तों। और धातुएं क्या होती है दोस्तों, धातुएं चमकदार होती है। तो अब सीखेंगे दोस्तों हम अधातु। इसमें क्या करना दोस्तों, सेम वैसा ही लिख देना है दोस्तों। अधातु किसे कहते हो, तो वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है। क्या करता है, वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अधातु कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन, और दूसरा हो जाएगा तीसरा ऑक्सीजन। ये दोस्तों आपका अधातु का उदाहरण हो जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोस्तों हमारा उदाहरण हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा उपधातु किसे कहते हैं, तो वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं जिसे उपधातु कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। अब एक क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अधातु है जो चमकता है, कौन सा अधातु है जो चमकता है दोस्तों। तो अभी हमने जस्ट लिखा था दोस्तों, धातु और अधातु में अंतर लिखा रहा था, तो मैंने बोला कौन सा एक अधातु जो चमकता है। तो अधातु में एक ऐसा चीज होता है जो दोस्तों जो चमकता भी है। अधातु में, मैंने धातु का बात नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि धातु में जो है वो सारे चीज चमकते हैं, लेकिन अधातु में सिर्फ एक ऐसा चीज है दोस्तों जो नहीं चमकता है। मतलब अधातु में जो एक ऐसा चीज है वो चमकता है अधातु में दोस्तों, तो वो है हमारा आयोडीन। आयोडीन जो अभी मैंने बताया था दोस्तों कि आयोडीन को छोड़ करके बाकी सब मतलब नहीं चमकते हैं अधातु में। सिर्फ एक आयोडीन ही दोस्तों एक ऐसा धातु है जो चमकता है अधातु में। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों, तन्यता किसे कहते हैं दोस्तों। तन्यता किसे कहते हैं, किसी धातु का वह गुण जिसे पीट कर लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों, उसे हम तन्यता कहते हैं। वैसे धातु जिसे हम पीट करके एक लंबे तार के रूप में क्या दोस्तों परिवर्तित कर सकते हैं उसे हम तन्यता कहते हैं। सबसे तन्य धातु कौन सा है, तो सोना। सोना एक सबसे तन्य धातु दोस्तों। एक ग्राम सोना को हम पीट करके 2 किलोमीटर लंबी तार के रूप में बना सकते हैं। और अगर चांदी का बात करें दोस्तों, तो 100 ग्राम चांदी से हम सिर्फ 2 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। आघात वर्धनता से आप क्या समझते हैं, धातु का वह गुण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धातु का वह गुण जिसे चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे परिवर्तित किया जा सकता है, धातु के इस गुण को आघात वर्धनता कहते हैं दोस्तों। सबसे हल्का धातु का नाम क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सबसे हल्का धातु का नाम क्या है, ये एग्जाम में आएगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। सबसे हल्का धातु का नाम क्या है दोस्तों, तो ये है हमारा ये हो जाएगा दोस्तों हमारा हीलियम। ये है दोस्तों हमारा सबसे हल्का धातु। ये एग्जाम में पूछ जाएगा दोस्तों कि आप बताइए सबसे हल्का धातु का नाम क्या है, तो ये है हमारा हीलियम। अब दोस्तों ये देखेंगे हम सबसे भारी धातु का नाम देखेंगे। सबसे भारी धातु का नाम जो है दोस्तों ये है हमारा यूरेनियम। यूरेनियम, ये दोनों में से एक कंफर्म है दोस्तों कि एग्जाम में आपका लड़ जाएगा। हो सकता है दोस्तों दोनों के दोनों आ जाए, इसे आपको याद रखना है। अगला दोस्तों हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर एक लवण प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोज क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो
आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।